नमस्कार, मैं परमवीर सिंह हूँ और ये आप जो इलाका देख रहे हैं और ये जो जगह देख रहे हैं, जो नदी किनारे एक खूबसूरत सा जो तस्वीर आपको देखने को मिल रहा होगा, ये छपरा ज़िले के पानापुर प्रखंड में स्थित है और इस जगह का नाम मथुरा धाम है और यहाँ से आस्था भी बहुत जुड़ी हुई है। और चलिए हम आपको आगे दिखाते हैं कि किस तरह से इस जगह को खूबसूरत बनाया गया है, क्योंकि ये अब जितना भी यहाँ जो काम देख रहे हैं ये ग्रामीणों के सहयोग से किया गया है, ना कि ये सरकारी सहायता से या सरकारी अनुदान से यह काम हुआ है। और ये जो बगल में आपको नदी दिख रहा है, ये इस नदी का नाम गंडक नदी है, जिसे नेपाल में नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है। और नदी के उस तरफ जो ज़िला है वो मुजफ्फरपुर ज़िला है। और इधर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जो छठ पूजा होती है, छठ का पर्व मनाया जाता है बिहार में बड़े धूमधाम से। तो ये छठी मैया की जो ये छोटी छोटी मूर्तियाँ बनाई गई हैं, जहाँ पे छठवर्ती लोग आके पूजा करती हैं। और आपको अंदर चलते हैं और दिखाते हैं कि अंदर एक अजब किस्म का ही यहाँ पे तालाब है ना। जो तालाब होता है अक्सर वो चतुर्भुज रूप में होता है, चारों तरफ से होता है, लेकिन यहाँ पे जो तालाब है वो त्रिकोणात्मक इसकी संरचना है। और यहाँ पे जो इस तालाब में पानी हर समय रहता है। और ये सब जो इलाका है अभी हाल ही दिनों में बाढ़ से डूबा हुआ था और इस नदी के बीचों बीच तरबूज की खेती भी होती है। और देखिए इसमें ये है कि एक्चुअली ये क्या है कि जो तालाब था बहुत बड़ा था, लेकिन इसका आधा से अधिक पार्ट धीरे धीरे नदी में चला गया, जिस वजह से अब थोड़ा सा ही ये तालाब का जो बचा हुआ है। और इस तालाब के बीचों बीच सूर्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। सूर्य मंदिर यहाँ पे जब बन के तैयार होगा तब इस तालाब को देखने में और इस जगह की जो खूबसूरती है और ही बढ़ जाएगा और बहुत ही मनोरंजन जगह होगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आने पर एक अजब ही किस्म की शांति मिलती है और आत्मा को लगता है कि, और हमको इंसान को लगता है कि यहाँ से वो जा ही नहीं। एकदम जो धीरे धीरे हल्की हल्की हवा चलती है नदी की तरफ से और उस हवा में एक ठंडापन रहता है नदी का, और बहुत ही शांत है यहाँ पे। और जितने भी श्रद्धालु हैं, जो यहाँ थोड़ा आध्यात्मिक किस्म के लोग हैं, वो अधिक यहाँ पे आते हैं। और जिसको भी लगता है कि थोड़ा शांति की ज़रूरत है तो वो मथुरा धाम में पहुँच जाते हैं। और ये एक अद्भुत जगह है जो कि एक अभी तक है कि ये छिपा हुआ है, किसी भी पर्यटक के नज़र में नहीं आया है, जो घूमने वाले लोग हैं उनके नज़र में नहीं आया है। लेकिन अगर सही बात की जाए तो यह जगह घूमने लायक है। और जो अब बगल में इधर चलते हैं, आगे दिखाते हैं कि यहाँ पे शिव मंदिर है, फिर हनुमान जी का मंदिर बन रहा है, विष्णु भगवान का मंदिर बन रहा है। और ये मथुरा धाम एक्चुअली में इसका नाम इसलिए पड़ा कि इस जो जगह का निर्माण किए थे वो मथुरा बाबा थे, एक साधु थे, उनका यहाँ पे समाधि है। तो मथुरा बाबा के समाधि की वजह से ये जगह जो है धीरे धीरे विख्यात होते गया। और ये जगह वाकई में बहुत खूबसूरत है। हम आगे आपको चल कर दिखाते हैं कि किस तरह का ये जो नज़ारा है ये आपको देखने में लगेगा। और मथुरा बाबा का दर्शन भी आपको कराते हैं, शिव जी का भी दर्शन कराते हैं, और जो यहाँ पे पंडित हैं उनसे बात करेंगे और इस जगह के बारे में और जानने की हम कोशिश करेंगे सरकार की तरफ से, ताकि अगर कोई आता है तो यहाँ पे ठहरे। लेकिन इस सामुदायिक भवन का जो खास्ता हाल है, इसका बने हुए काफ़ी दिन नहीं हुए, लेकिन लगता है कि जिस ढंग से बनाना जाना चाहिए था वो बना नहीं है। और इसका जो हाल देखिए, लगभग 2-3 साल पहले बना होगा, 3-4 साल पहले। ये जो पक्का का ये जो पक्का है वो भी टूट गया है, ढह गया है और ताला लगा हुआ है। इसका स्थिति जर्जर में अभी लग रहा है। तो सरकार ने काम तो कराया है, लेकिन उस ढंग से काम हुआ नहीं है। ये जो सामने आपको मंदिर दिख रहा है, ये सबसे पुराना मंदिर यहाँ के है। इसमें शिव जी की पूजा होती है और शिव जी यहाँ पे विराजमान हैं। और सोमवारी सावन के महीने में चाहे सोमवार को यहाँ पर अधिक भीड़ देखने को मिलता है, क्योंकि जो शिव भक्त है वो यहाँ पे काफ़ी की संख्या में आते हैं। और ये बगल में मंदिर का निर्माण हो रहा है, यह 3 मंजिला मंदिर का निर्माण हो रहा है, क्योंकि इसमें एक नीचे महावीर जी रहेंगे, ऊपर विष्णु भगवान रहेंगे।
और ये जो आपको तस्वीर ये दिख रहा होगा जो जगशाला की तरह बना हुआ है, ये मथुरा बाबा का समाधि स्थल है। उनकी मूर्ति यहाँ पे विराजमान कर गई है और आप बोर्ड में भी देख रहे होंगे कि मथुरा धाम लिखा हुआ है। तो इस जितना भी चीज़ों का निर्माण हुआ है ये ग्रामीणों के सहयोग से हुआ है। और यहाँ के जो ग्रामीण हैं, जो कोंद भगवानपुर गांव में स्थित ये जगह है, तो कोंद और इसके आसपास के गांव के जितने भी ग्रामीण हैं उनके सहयोगों से इन सब चीज़ों का निर्माण होता रहता है और निरंतर यहाँ पे पूजा पाठ की काम चलते रहता है। तो अंदर आते हैं, आपको दिखाते हैं कि मथुरा बाबा कौन है, उनसे आपको दर्शन भी कराते हैं। तो ये अंदर जो अंदर देखिए मथुरा बाबा जी का मूर्ति है और इन्हीं बाबा ने इस जगह का स्थापना किया था और इस क्षेत्र में इनका बहुत ही चर्चा था, नाम था, इनके अनेकों भक्त हैं और आज भी हैं। वही भक्त यहाँ पे आते रहते हैं और मथुरा बाबा का दर्शन करते हैं। बाद में यही समाधि स्थल पर ग्रामीणों के द्वारा मथुरा बाबा का मूर्ति बनाया गया और यहाँ पे आज स्थापित कर दिया गया है। और जो अंदर देख रहे हैं ये भगवती स्थान है। अंदर जो भगवती मैया की पूजा होती है और यहाँ पे आम का वृक्ष बड़ी तादाद में लगाया गया है ताकि जो भक्त आए उनको, चाहे जो भी साधु यहाँ पे आते हैं, तो उनकी सेवा में कोई दिक्कत ना हो और यहाँ पे छाह बना रहे। तो ये जो सारा नज़ारा आप देख रहे थे ये कोंद भगवानपुर के गांव में मथुरा धाम स्थित है और ये छपरा ज़िले के पानापुर प्रखंड में है। अगर छपरा से आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो छपरा से इसका दूरी कम से कम 45 किलोमीटर पड़ेगा। आपको पहले तरैया, छपरा से तरैया आना होगा। तरैया में आके आपको कोंद भगवानपुर गांव किसी से पूछना होगा या मथुरा धाम भी पूछ सकते हैं, तो लोग आपको रास्ता बता देंगे। या फिर आप गूगल मैप पर मथुरा धाम सर्च कर सकते हैं और फिर आपको लोकेशन बता दिया जाएगा और फिर यहाँ पे आप आराम से आ सकते हैं। तो जो ये जगह है बहुत ही घूमने लायक है। यहाँ पे आपको आकर ज़रूर शांति मिलेगी। यहाँ पे आपको हर चीज़ का व्यवस्था भी है। अगर आप रात बिरात को ठहरना भी चाहते हैं तो सामुदायिक भवन है। फिर जो साधु जी लोगों के लिए 2-3 मंदिर, 2-3 भवनों का निर्माण किया गया है, वहाँ पे भी आप सो सकते हैं और रुक सकते हैं। तो ये जो जगह है बहुत ही घूमने वाला है और कह सकते हैं कि ये डिस्कवर जगह है। यहाँ पे अभी तक बहुत कम लोग पहुँचते हैं। तो आपको अगर एक अलग एडवेंचर मिलेगा यहाँ पे आके, एक अलग शांति मिलेगी आपको यहाँ पे आके। प्रणाम, मैं परमवीर सिंह हूँ और जो ये आप जगह देख रहे हैं ये छपरा ज़िले में स्थित है। छपरा ज़िले के पानापुर प्रखंड के जो गंडक नदी है उसके किनारे पर स्थित ये मथुरा धाम है और जिसका निर्माण जो है ग्रामीणों के सहयोग से किया गया है और कहीं ना कहीं सरकार से सहायता की जो अपेक्षा है वो बहुत ही कम है और कम सहायता मिला है सरकार की तरफ से। लेकिन अब देख रहे हैं कि यहाँ सड़क का जो निर्माण है वो पक्कीकरण हो गया है। और जो ये घाट देख रहे हैं, ये जो बगल में जो नदी आपको दिखाई दे रही है ये गंडक नदी है, जिसे नेपाल में नारायणी के नाम से भी जाना जाता है। और जो नदी उस पार जो है वो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट है और उधर आप देखिएगा उस साइड से तो नदी के जो लेफ़्ट साइड में जो है कुछ दूर के बाद जाने के बाद गोपालगंज स्टार्ट हो जाता है।